नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह कुछ ही दिन पहले मीडिया में छाया रहा और आज तक मीडिया में जगह बनाए हुए है। कई हमारे ऐसे यूट्यूबर ने भी उस पर काफी इंटरप्रिटेशन किया है। जो टॉपिक है वह राहुल गांधी से संबंधित। जी हाँ, राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा दी। उसके तुरंत बाद इनकी एमपी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, या यूं कहें कि निरस्त कर दी गई। तो कई सारे वीडियो बने हैं इस पे जो कि इसके राजनीतिक पहलू को डिस्कस करते हैं। मुझे उन राजनीतिक पहलू में नहीं चलना है, मुझे इसके लीगल पहलू को समझाना है, क्योंकि अगला साल जो है वह भी हमारा आम चुनाव का है। जी हां, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस पहलू को समझेंगे तो राहुल गांधी जी अभी कॉन्टेक्स्ट में हैं, लेकिन इससे कहीं न कहीं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कब एमपी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। जी हां, कई सारे एमपी हैं जिन पे कि क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, सजा भी होता है, तो क्या सबकी एमपी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है? जी नहीं। आखिर किस साथ में समाप्त कर दी जाती है? तो इस चीज को समझते हैं। इन पहलुओं से मैं आज पर्दा हटाता हूं। चलिए अंत तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे टॉपिक का नाम है व्हाई राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड एज एमपी। राहुल गांधी एज एमपी क्यों उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इस टॉपिक में मैं 3 पहलू को डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला, बैकग्राउंड में जाएंगे, आखिर क्या हुआ था, क्या हुआ, उसके बाद देखेंगे कि सूरत के कोर्ट में क्या चला, क्या हुआ, इसमें सजा दी गई, तो सजा दी गई तो इनकी एमपी की सदस्यता से उसका क्या संबंध था और वो कैसे निरस्त कर दिया गया। चलिए स्टोरी को समझते हैं। पहला पहलू, स्टोरी यह है कि लोकसभा इलेक्शन होने वाला था 2019 का। इस समय में जो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी रैली करने गए हुए थे कर्नाटका, वहां पे उन्होंने कर्नाटका पे जो स्पीच दिया था, उस स्पीच में उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया था, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। तीनों के नाम में मोदी लगा है। तो इन्होंने जो वर्डिंग यूज किया था, आप लोग जाके यूट्यूब पे भी वो वीडियो भी देख सकते हैं, कई मीडिया वालों ने उसको अपलोड किया हुआ है कि आखिर उस रैली में उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला। वर्डिंग मेरा आगे पीछे हो सकता है, बस जिस्ट में समझाता हूं। उन्होंने बोला था ऑल दीज थीव्स आर मोदी। ऑल दीज मीन्स, ये जो दीज है वो कॉन्टेक्चुअल है, वो इन तीनों के बारे में बोला था। ये तीनों जो है वह मोदी हैं, और यदि हम इधर भी ढूंढने जाएं तो कई ऐसे मोदी निकल जाएंगे जो चोर हैं। ठीक है, तो उनका जो स्पेसिफिक एलिगेशन था कि इन लोगों को उन्होंने चोर बोला, और उन्होंने यही बोला कई ऐसे मोदी निकले इस भीड़ में होंगे जो ऐसे होंगे, यानी इन लोगों की तरह चोर होंगे। तो जनरलाइज उन्होंने नहीं किया था। अब क्वेश्चन उठता है कि केस किसने किया था, इन तीनों में से किसी ने किया था क्या? आंसर है नहीं। केस जिसने किया था उनका नाम था पूर्णेश मोदी, बीजेपी के एमएलए थे जो स्टेट मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। तो इनका सेंटीमेंट हर्ट हो गया और भाई साहब ने क्या किया, डिफेमेशन का केस डाला। डिफेमेशन, जी डिफेम करना, किसी को यदि आप डिफेम करते हैं, किसी को आप बदनाम करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनके भी नाम में मोदी है, तो इन्होंने पूरे मोदी कम्युनिटी को ही इनका सेंटीमेंट हर्ट हुआ और उसके बिहाफ इन्होंने केस फाइल किया सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उस केस का नाम था डिफेमेशन केस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आखिर डिफेमेशन क्या होता है? तो डिफेमेशन डैमेज टू रेपुटेशन। किसी के डैमेज को यदि आप क्या करते हैं, रेपुटेशन को यदि आप डैमेज करेंगे, उसकी गरिमा को, उसके जो मान मर्यादा स्थापित है, जो उसका रेपुटेशन समाज में स्टेब्लिश है, उसको यदि आप हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं, तो डिफेमेशन का केस आप पे लगाया जा सकता है। तो यहां पर जो आप डिफिनेशन में जाएंगे तो डिफिनेशन में आप देखेंगे कि इसका एक लंबा चौड़ा डिफिनेशन दे रखा है। तो कहीं ना कहीं जो इसका जिस्ट है वो यही है, डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन। यानी कोई ए है, ए नाम का व्यक्ति कुछ बोलता है, कुछ लिखता है या कुछ पिक्चर बनाता है, तो यानी डिफेमेशन कैसे कैसे करेगा, या तो ओरल करेगा या तो रिटर्न में करेगा, कुछ आर्टिकल लिख दिया, या नहीं तो यदि मान लीजिए कि कोई वो फोटोग्राफ ये बनाता है, पेंटर है, तो वो किसी पेंट बनाया, और उसका इंटेंशन क्या होगा, इंटेंशन होगा उसको डिफेम करना। यदि ऐसा वो करता है तो वो एक क्राइम कर रहा है, और या नहीं वो सिविल भी ये केस हो सकता है उस पर। तो समझिए डिफेमेशन कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप के डिफेमेशन होते हैं, एक सिविल, दूसरा क्रिमिनल। सिविल डिफेमेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं टॉर्ट में। टॉर्ट लॉ का एक पेपर है, जो लीगल एरिया से बिलोंग करते वो जानेंगे, और आपके भाषा में वो है सिविल। सिविल डिफेमेशन, उसमें क्या है पनिशमेंट, उसका पनिशमेंट है मैक्सिमम पनिशमेंट फाइन होता है उसमें। ठीक है, उसमें सजा नहीं होती है, और इसमें उसमें पनिशमेंट में मतलब इंप्रिजमेंट नहीं होता है। दूसरा होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल डिफेमेशन के बारे में हम कहां पढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड में
सेक्शन 499, सेक्शन 500। सेक्शन 499 499 में क्या दिया गया डिफिनेशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डिफिनेशन आप यदि गूगल पे भी जाकर देखेंगे 499 आईपीसी डालेंगे तो आपको इसका डिफिनेशन मिल जाएगा। और डिफेमेशन में जो वर्ड यूज किया गया डिफिनेशन में, डैमेज टू रेपुटेशन टू एनी पर्सन, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, टू एनी पर्सन, दैट मीन्स कि स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप जो है वो कर रहे हैं और उसको आपका इंटेंशन है उसके डिफेम करने का, तो आप पे ये क्राइम होगा। और इसका पनिशमेंट को समझते हैं कि पनिशमेंट क्या है। इसमें पनिशमेंट है फाइन, या तो फाइन होगा या तो इंप्रिजमेंट होगा या तो दोनों, इंप्रिजमेंट और फाइन दोनों। अब बात आती है इंप्रिजमेंट कितना, अप टू 2 इयर्स, यानी मैक्सिमम इंप्रिजमेंट कितना दे सकती है कोर्ट, वो 2 साल की दे सकती है, मिनिमम 1 दिन का भी हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब मैक्सिमम है 2 साल। अब बात आते हैं राहुल जी के संदर्भ में, थोड़ा सा मैं यहां पे आऊंगा जनरलाइज की, जो यहां पे पूर्णेश मोदी जी ने जो किया है वो तो पूरे कम्युनिटी के भी यहां पे किया है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन पे के लिए लागू होता है, ये मेरा अपना ऑन इंटरप्रिटेशन है। लेकिन यहां पे इनको तो नहीं इंडिकेट किया गया था, ना इनका नाम लिया गया था, नाम इन तीनों को लिया गया, लेकिन केस किसने किया, पूर्णेश मोदी जी ने किया, पूरे मोदी कम्युनिटी को लेते हुए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, जनरलाइज कर दिया उस चीज को। जनरलाइज, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे लोग अमूमन कई सारे, एक एग्जांपल तो मैं किसी कोई अपनी ना ले इसको, मैं अपना ही एग्जांपल प्रोफेशन का लेता हूं। कई लोग बोलते हैं कि सारे वकील झूठ बोलते हैं, तो इसलिए मैंने अपने प्रोफेशन को लेकर अदर प्रोफेशन वाले को ये सेंटीमेंट हर्ट ना हो। तो मान लीजिए इसके बिहाफ पे क्या करेंगे, प्रभाकर झा जाके केस कर सकते हैं क्या कि हाँ मेरे पूरे प्रोफेशन पे इन्होंने कहा है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं डिफेम किया जा रहा है, तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां पे जनरलाइज है, स्पेसिफिक नहीं है। खैर कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छा है और उसको सलाखों रखना है। तो चलिए समझते हैं, राहुल जी को जो है वो 2 साल की सजा दी गई, मैक्सिमम जो सजा है वही सजा उनको दिया गया 2 साल का। अब क्वेश्चन उठता है कि 2 साल की सजा दिया गया तो डिस्क्वालिफिकेशन से क्या रिलेशन है। जो लास्ट पहलू मैं समझा रहा हूं वो है डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड। तो यदि आप देखेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी का ये कहां पे मेंशन है हमारे संविधान में, तो संविधान में आर्टिकल जो है 79 से 121 121 से 122 123 कुछ होगा, 1-2 आगे पीछे, ये जो है वो सारा डिस्कस करता है किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। उसी में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 102 जो हमारे संविधान का है, वह क्या बताता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप। जो हमारे एमपी होंगे उनके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड को बताते हैं। अब समझिए कि कितने सारे ग्राउंड हमारे संविधान में मेंशन किया गया। पहला ग्राउंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यदि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एक्वायर कर रखे हैं तो आपका जो है मेंबरशिप वो खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा अनसाउंड माइंड, यदि आप मेडिकली अनसाउंड हो जाते हैं और उसको स्टैब्लिश कर दिया जाता है, प्रूव कर दिया जाता है, तो आपका मेंबरशिप खत्म। तीसरा इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी मींस दिवालिया घोषित कर दिए गए आप, ठीक है, तो भी आपका मेंबरशिप खत्म। चौथा नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक नहीं रहे। 2 तरीके से, या तो आपने खुद रिलिंक्विश किया है भारत की नागरिकता को, या नहीं तो आपको जो है छीना गया आपकी नागरिकता को। मान लीजिए आपने क्या किया, दूसरे कंट्री का ये लिया सिटीजनशिप और यहां पे रिलिंक्विश नहीं किया, तो वैसे ही भारत सरकार आपसे ले लेगी कि आप ऑलरेडी दूसरे का मेंबर नागरिकता लिए हुए, तो हमारी नागरिकता अब जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका मेंबरशिप जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। पांचवा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो के लिए, वो है सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। किसी भी ऐसे लॉ के द्वारा यदि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और वह लॉ कौन बनाएगी, हमारी संसद यानी पार्लियामेंट बनाती है। तो आप समझते हैं कि कौन सा लॉ, क्या ऐसा कोई लॉ है क्या जिसमें यह प्रोविजन दिया गया है। तो समझिए, तो हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 1951 का जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो क्या करता है, वो सारे इलेक्शन से रिलेटेड रूल्स और लॉज को बताए हुए, सारा इलेक्शन से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, सारा चीज में। उसी में एक जो है सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं आज हम। सेक्शन 8 में जो है वो मेंशन किया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस व्हिच रिजल्टेड इम्प्रिजमेंट फॉर 2 years और मोर। ऐसा कन्विक्शन यदि आपको होता है किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसका परिणाम होता है कि आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो आपका क्या होगा, मेंबरशिप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 6 वर्ष के लिए। इस सेक्शन में लिखा हुआ है। तो अब समझिए यहां की क्या हुआ, इनको मैक्सिमम दिया गया। यदि 1 दिन भी कम देता तो इससे
मैच नहीं खाता, इसके कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। 2 साल तक दिया जा सकता था तो 2 साल ही दिया गया। 2 साल और उससे ज्यादा यदि सजा होगा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट बोलता है कि उसकी सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। और ये कहां मेंशन है? 102 ये बोलता है। 102 आर्टिकल जो है हमारे को संविधान का, उसका 5th जो है, उसी के तहत लॉ बनाया है हमारे पार्लियामेंट ने। उसी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ में सेक्शन 8 ये प्रोविजन बताता है। आप समझ में आया? राहुल गांधी जी का जो सदस्यता है वह निरस्त क्यों कर दिया गया, और आखिर जो राजनीतिक पहलू है और आज के जो मैंने बताया कानूनी पहलू है, दोनों को मर्ज करिएगा तो आप खुद ज्ञानी है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया करके इसे आम जन तक जरूर पहुंचाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ भी आपका क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जय हिंद।